प्रिय दोस्तों नमस्कार। समागम नाम के इस YouTube चैनल में मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि वास्तव में पुनर्जन्म होता है। हिंदू धर्म हो, जिसको सनातन धर्म भी अपन कहते हैं, लोग कहने लगे सनातन धर्म, तो सनातन धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो। स्पेशली आपने अगर पढ़ा होगा बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, लेकिन उन्होंने पुनर्जन्म की बात कही। महावीर स्वामी जो जैन धर्म है, जैन धर्म ऋषभदेव से शुरू होता है, इन्होंने आत्मा को माना, किंतु इन्होंने पुनर्जन्म को भी स्वीकारा। और हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की बात है, वेदांत उपनिषद सब पुनर्जन्म की बात करते हैं। तो आज के जो युवा हैं स्पेशली वो ये सोचते हैं पुनर्जन्म होता है या नहीं। आपने कई सारी चीज़ें सुनी होंगी पुनर्जन्म के बारे में, लोग आपको ले जाते हैं साइकोलॉजी मतलब रूप से, और ब्रेन का एक अलग ही प्रकार की मतलब कई सारी चीज़ें हैं जिससे आपको ले जाया जाता है। तो ये चीज़ क्या रियली होती है या नहीं, अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, और बहुत ही शॉर्ट रूप में कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, और होता है तो कैसे होता है, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता। दोस्तों पुनर्जन्म के बारे में, जिसको रीबर्थ भी अपन कहें, पुनर्जन्म होता है या नहीं, आप ये सोचिए सबसे पहले कि हम कैसे आए होंगे। जैसे आप अभी एक शरीर, निश्चित रूप से ये जो वीडियो सुनने वाले हैं वो कोई जानवर तो सुनेंगे नहीं, या पेड़ पौधे सुन रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं। कोई ना कोई, ज़्यादा से ज़्यादा एक स्त्री होगा, या पुरुष होगा, या नपुंसक होगा, लेकिन सुनने वाला कोई ना कोई मनुष्य ही होगा। ठीक है, कोई ना कोई इंसान ही इस चीज़ को सुन रहा होगा। ये जो वीडियो है अभी सुनने वाले कुछ ना, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें आप देखते हैं अपने आसपास हैं। आप आए कैसे, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। कहीं ना कहीं से, आसमान से तो टपके नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक सीरीज होगी, कोई ना कोई श्रृंखला। जैसे बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध ने अपने पुनर्जन्म की चर्चा की और 500 जन्मों तक की, पिछले 500 जन्मों की चर्चा की। तो क्या उसी मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, जिस रूप में जो मानव आया उसी का पुनर्जन्म होता है, या फिर पुनर्जन्म कैसे होता है। जैसे अभी आप कोई कहे कि अभी हम पहले, मतलब आपने कहीं सुना होगा कि पिछले जन्म में हम ये थे, अब ये थे, तो कैसा जन्म होता है, तो उस पर हम पूरी डिटेल से अब मतलब हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने सुना होगा, यदि नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए, पतंजलि योग सूत्र के बारे में आपने सुना होगा, जो महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है। उन्होंने एक बात लिखी, योगस चित्त वृत्ति निरोध। ठीक है, योग क्या करता है, योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध। और चित्त क्या है, आपका मन, योर माइंड, राइट, आपका मन है चित्त। और वृत्तियाँ क्या है, तरंगे। ऐसा समझ लीजिए जैसे समुद्र में कई सारी तरंगें उठती हैं, ठीक है, और ये सारी तरंगें शांत हो जाएं तो जो समुद्र है वो प्रकट हो जाएगा। ठीक है, समुद्र दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही आपका योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त में कई प्रकार की अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताना चाहता हूँ। आप देखते होंगे आपके मन में एक थॉट आता है, फिर एक थॉट आता है, फिर एक थॉट आता है, कई सारे थॉट्स आ रहे हैं, आपको भी नहीं पता। आप इतने पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, आप पर्याप्त जागरूक नहीं है। अगर आप जागरूक रहें तो आप देखेंगे एक ही साथ कितने सारे थॉट्स आते हैं। और इसके एग्जाम्पल अगर आप जानना चाहते हैं, मैं आपको इसके एग्जाम्पल के साथ बता सकता हूँ इस बारे में। दोस्तों आप ध्यान करने कभी बैठ जाइए, आप देखेंगे आप ध्यान कर ही नहीं पाएंगे। 5 मिनट यदि आपने कभी ध्यान नहीं किया है, 5 मिनट आप ध्यान करने बैठेंगे किसी भी चीज़ पर, अपने मन को आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये बात सही है या नहीं। एक साथ कितने सारे थॉट्स आपके मन में आते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो इससे एक चीज़ तो प्रूव हो गई, क्या कि हम क्या हैं, दरअसल चित्त की वृत्तियाँ कई सारी, मतलब मन में कई सारे थॉट्स हैं, वो थॉट्स आते रहते हैं, और उससे ही हम, जैसा थॉट्स आता है उस टाइप के हम हो जाते। आप कैसे थॉट्स के अकॉर्डिंग आप हो जाते हैं। जैसे आपके अंदर एकदम से क्रोध आया, ठीक है, क्रोध जानते हैं, गुस्सा, ठीक है, एंगर, इसको कहते हैं एंग्री मैन, यंग एंग्री मैन। तो आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप देखेंगे उस समय आप पूरे के पूरे गुस्सामय हो जाते हैं, एकदम क्रोध ही क्रोध होता है, फिर आपको कुछ नहीं रहता उस समय आपका बैलेंस नहीं रहता। ठीक है, सारी चीज़ गुस्सा, वो एक वृत्ति हो गई, इसको कहा जाता है योग में वृत्ति। ठीक है, तो दरअसल आदमी कुछ नहीं, आप कुछ नहीं है,
अच्छा, एक चीज़ तो आपको अगर गीता में भी आपने पढ़ी होगी या कभी सुना होगा किसी से कि मनुष्य ये शरीर तो हम नहीं है, ठीक है। ये आप बौद्ध धर्म में भी, जैन धर्म में भी, किसी भी धर्म में ये शरीर हम नहीं है, ये शरीर नाशवान है, ये तो सबको पता है, हम सबको पता है, राइट, कि ये 5 तत्वों से ये शरीर बना है, ठीक है। तो ये शरीर नश्वर है, ये हम जानते हैं, तो हम शरीर तो नहीं है। दूसरी चीज़ आप क्या है, मन, दूसरी चीज़ हो गई मन, ये शरीर हो गया, इसके अलावा क्या है, मन के जितने भी थॉट्स हैं उसके अलावा आप हैं क्या, तो ये मन भी हम नहीं है। गीता में क्या कहा, गीता में आपको आत्मा कहा गया कि अर्जुन तू शरीर नहीं है, तू शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म, इंद्रियां मतलब ये नाक का नाक जो आपके 5 इंद्रियां दी हुई हैं, इससे भी सूक्ष्म है अर्जुन मन, और उससे भी सूक्ष्म है तुम्हारी बुद्धि, और उससे भी सूक्ष्म और शक्तिशाली है आत्मा। और अर्जुन तुम वो हो, आत्मा हो, वो सर्वत्र व्याप्त है, ठीक है, और सब जगह है, मतलब उसका कोई बाउंडेशन नहीं है, बियॉन्ड मन। हर कोई व्यक्ति अपने मन के बाहर जो है वो सभी व्यक्तियों के एक समान है, मतलब ये कहा गया यूनिवर्सल हो जाता है, जो अपने मन के ऊपर चला जाता है, शरीर और मन से ऊपर उठ गया वो यूनिवर्सल हो जाता है, इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल होना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पुनर्जन्म होता है या नहीं। तो दोस्तों ये ऐसा है, ये समझ लीजिए कि पुनर्जन्म व्यक्ति का नहीं होता है। जैसे अभी आप मान लीजिए अभी आपका नाम राम है, ठीक है, तो राम एक बार ये शरीर छोड़े, राम का जन्म हुआ, राम नाम रख लिया, और राम शरीर छोड़ेगा, और जब राम शरीर छोड़ेगा तो उसके बाद वो राम रूप में नहीं आएगा, राम तो अब गया, अब वो श्याम का रूप ले लेगा, ठीक है। अब जो जन्म होगा वो राम का नहीं होगा, व्यक्ति के रूप में तो गया, लेकिन वो जो वृत्ति है वो अभी चल रही है, और ये वृत्ति कब तक चलती रहेगी, जब तक कि योगस चित्त वृत्ति निरोध, तब तक योग में ना हो जाए, योग में ना हो जाए तब तक वो वृत्ति का जन्म होता रहेगा। तो इंसान का पुनर्जन्म नहीं होता। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि हाँ पुनर्जन्म होता है, ठीक है, लेकिन इंसान का पुनर्जन्म ना कह के आप उसको सही तरीके से कहेंगे तो वृत्ति का पुनर्जन्म होता है। और वृत्ति क्या होती है मैंने आपको पहले बता दी, जैसे समुद्र में तरंगें कई सारी उठी, अब ये समुद्र कहाँ से आई, ये अनादि है, ऐसा कहा गया कि हमेशा से ही था, अज्ञान से था, ठीक है। तो समुद्र में जैसे अनेकों तरंगें हैं, अब एक तरंग उठती है, वो तरंग कई रूप धारण करती रहती है, और जब तक वो समुद्र में नहीं मिल जाएगी, या यूँ कहें कि नदी है, फिर एक नदी का रूप लिया, फिर नदी का रूप लिया, फिर नदी का रूप लिया, फिर नदी का रूप लिया, और जब तक वो समुद्र से जोड़ नहीं जाएगी, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान जाएगी, तब तक वो वृत्ति का जन्म होता रहेगा। और जिस दिन वो अपने स्वरूप को, जिसको कहा गया आत्मा को, जिसको कहा गया मैं कौन हूँ, हु एम आई, इसको पहचान जाएगी, देखिए आप जिसको जान जाएंगे, आप उस परम तत्व को जान जाएंगे, उस दिन वो वृत्ति का जन्म और मरण समाप्त हो जाएगा, और वृत्ति ब्रह्म वृत्ति हो जाएगी, या यूँ कहें योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त स्वरूप हो जाएगी। तदा दृष्टा स्वरूपे स्थित, वो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसका मतलब अब आपका आवागमन नहीं होगा, पुनर्जन्म के चक्र से आप छूट जाएंगे। तो दोस्तों ये है पुनर्जन्म की स्टोरी, मैंने आपको जो बताई। तो आप ये ज़रूर बताएंगे, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब वेदांत, ये वेदांत की दृष्टिकोण से, भक्त की दृष्टिकोण से, भक्त, अब आप दूसरे शब्दों में सुनिए, भक्त जब तक भगवान को पूर्ण तरीके से नहीं पा लेता, पूर्ण तरीके से, तब तक ये जन्म मरण का चक्र चलता रहता। फिर से वो वृत्ति का जन्म हो, आप एक थॉट हो, वो आप उस चीज़ को ढूंढ रहे हो, विलीन होना चाहते, यूँ कहें कि आप उस तत्व में विलीन हो जाओ, पूर्ण होना चाहते हो। अभी आप अधूरे हैं, आप देखेंगे आप पूरे जीवन जीते हैं, कुछ ना कुछ एक मन में लगा रहता है कि हमें अभी ये नहीं, हमें ये पाना है, ये नहीं, ये पाना, कुछ नहीं है, आपको बस पूर्णता पानी है। आप उस कंप्लीटनेस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो आपके भीतर मौजूद है। और ये इस कारण से महात्मा बुद्ध ने, या भगवान बुद्ध हम इनको कहते हैं, भगवान बुद्ध ने जो 500 जन्म की बात की कि मैं कभी घोड़ा था, मैं कभी ये था, ये था, यहाँ तक कि उन्होंने घोड़े तक की बात की है, और भी अपने जन्मों की बात, तो वो वृत्ति चली, ऐसे ही करोड़ों जन्मों से वो वृत्तियाँ चलती हैं, ठीक है। मतलब आपने कई सारे जन्म लिए, पेड़ थे, पत्थर, पहाड़, और ये होते होते आप मनुष्य में आए, फिर ये जन्म होता है आपका, ठीक है। इसी वजह से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आपको तोहफे में मिलते हैं। तोहफे में क्यों मिलते, काम क्यों आ जाता है, क्रोध क्यों आ जाता है, क्योंकि ये हमेशा से आप रहे हैं,
तभी तो ये आप इनको कंट्रोल नहीं कर पाते। लोग हर कोई कंट्रोल करना चाहते हैं। और उसको आपने कंट्रोल कर लिए तो आप अपनी नेचर के बियॉन्ड नेचर हो जाएंगे और आप भी भगवान हो जाएंगे। आप ही भगवान हो जाएंगे जब आप अपने प्रकृति से परे चले जाते हैं, बियॉन्ड योर नेचर, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इन सब से आप ऊपर चले जाते हैं। तो फिर जो आप होते हैं, जो हमारे योगियों ने खोजा, जिस सत्य को खोजा, उस सत्य को जब आप पा लेते हैं तो आप ज्ञानी हो जाते हैं। फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होता। उससे पहले क्योंकि आप मनुष्य नहीं हैं, मनुष्य तो आपको वैसे ही नहीं कहा गया, मतलब आप शरीर नहीं हैं, एक शरीरधारी जिसको आपने कहा, जिसको हम मान बैठेंगे हम शरीर हैं, ठीक है। तो ये हम शरीर नहीं है, हम मन भी नहीं है, शरीर और मन दोनों से ऊपर हैं। तो हम जो चीज़ है, जिसको गीता में आत्मा कहा गया, जब आप इस तत्व को जान लेते हैं तो फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होता। इससे पहले जो जन्म होता है वो व्यक्ति के रूप में तो नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति तो चला गया ना, वो शरीर चला गया, अब उस शरीर का थोड़ी पुनर्जन्म होगा। लेकिन जो वृत्ति है, शरीर आप हो ही नहीं, लेकिन वो जो आत्मा है, वो क्योंकि अपने तत्व को पाना चाहती, आत्मा ना कहें, वो जो वृत्ति है वो पाना चाहती, या वो थॉट्स कहें वो कंप्लीट होना चाहती, या वो तरंग कहें जो समुद्र से मिलना चाहती, तो वो पूर्णता को तब प्राप्त हो जाती है जब वो ब्रह्म में प्रवेश पा जाती है, समुद्र में पा जाती है, समुद्र में मिल जाती है, यूँ कहें उदाहरण के लिए। तो फिर आपका आवागमन छूट जाता है और आना जाना, यानी जन्म और मरण के चक्र से आप छूट जाते हैं। पुनरपि जन्मम, जिसको आदि शंकराचार्य का पुनरपि जन्मम, पुनरपि मननम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे मुक्त हो जाना ही तो आप महापुरुष हो जाएंगे, उस दिन बुद्ध हो जाएंगे, महावीर जैसे हो जाएंगे, आप ही हो जाएंगे। फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। तो दोस्तों ये है पुनर्जन्म की, वृत्ति का पुनर्जन्म होता है। मैं फिर बताना चाहता हूँ, व्यक्ति का नहीं, आपके उस स्वरूप का नहीं। हाँ, उस वृत्ति, वो वृत्ति अनादि है, वो वृत्ति जब तक, जिसको कहा गया है जीव, माया और परमात्मा, तीनों ही अनादि हैं, ठीक है। तो जीव जब परमात्मा स्वरूप में हो जाता है, उसको पा जाता है, तो फिर उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार के बाद वो प्राप्त कर लेता है। उससे पहले वृत्ति का जन्म होता रहता है। वो वृत्ति पूर्ण तब होती है जब योग घटित होता है। वो योग तब घटित होता है जब योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टा स्वरूपे स्थिता भवति, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, ठीक है। स्वरूप वही है, आत्म तत्व, परम तत्व। तो उससे पहले पुनर्जन्म होता है, इसलिए पुनर्जन्म बुद्ध ने भी कहा, इसलिए पुनर्जन्म महावीर ने भी कहा, इसलिए पुनर्जन्म सनातन धर्म में भी है। और ये होता है जब तक कि आपका भी होता रहेगा, जब तक कि आप पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आप विलीन नहीं हो जाते। आप इस चक्र को, वो उसी के लिए सारी मेहनत है। जन्म लेने के लिए कोई मेहनत नहीं, जन्म तो आप वैसे भी ले लेंगे, ठीक है। जन्म आप अपने देहाध्यास के कारण फिर से शरीर धारण करते रहेंगे जब तक कि पूर्णता को नहीं पा जाते। तो दोस्तों ये थी पुनर्जन्म की कहानी, रीबर्थ जिसको कहा जाता है। तो ये होता है, लेकिन किसका? वृत्ति का होता है, ठीक है। उस वृत्ति का, उस थॉट्स का, ठीक है, जिसको आप कंप्लीट जब तक नहीं हो जाता, थॉट बियॉन्ड थॉट ना कहें, वृत्ति कहें। ये थॉट्स जब विलीन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब थॉट बियॉन्ड थॉट्स हो जाओगे आप, तो बस आत्मा को जब आप नहीं जान, जिसको सोल कहते हैं, तो फिर आप कंप्लीट हो जाओगे, ठीक है। तब तक के लिए फिर हम मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। कैसा लगा ये मैंने आपको, आप वेदांत में कहीं भी आप ये चीज़ सुनेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हाँ, मनुष्य के रूप में ही जन्म, पुनर्जन्म कह दिया जाता है, लेकिन जन्म कैसा होता है? पुनर्जन्म तो होता है 100%, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गई बात। अब उसको ऐसा कह लें कि हाँ मनुष्य का जन्म हुआ, बुद्ध के जन्म, अब वो बुद्ध के ही जन्म हो गए एक तरीके से, क्योंकि वो वृत्ति तो इस जन्म में बुद्ध थी, ठीक है। वो जो आत्मा थी, जो उसको जीवात्मा कहते हैं, वो फिर आत्म तत्व से मिल गई, तो फिर ऐसा हो गया। तो दोस्तों ये था कंप्लीट पुनर्जन्म के बारे में, रीबर्थ के बारे में। फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद।